नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जो आज नतीजे आए हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को वो शॉकिंग लगे होंगे। आप में से बहुत से लोग उन नतीजों पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे और आप में से बहुत से लोग अब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी ये कि ये सारा खेल चुनाव आयोग और ईवीएम का है। और यही सारी चीज़ें कांग्रेस, खास करके मैं महागठबंधन की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने एक एक्सक्यूज़ के तौर पर हर चुनाव के बाद दी। क्यों? मैं जानता था कि यही नतीजे आने वाले हैं। खास करके कांग्रेस के लिए मुझे लग गया था कि 5 से नीचे नीचे ये पार्टी रह जाएगी। उसकी वजह है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक गलती की। राहुल गांधी ने जब हरियाणा को लेकर एच फाइल्स करके खुलासा किया वोट चोरी का, वहां उन्होंने एग्जिट पोल का हवाला दिया और साथ में एक लाइन कह दी कि एग्जिट पोल अक्सर सही होते हैं। मैं उसी दिन समझ गया था कि अब बिहार का खेल हो गया। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको ये बात बोली थी कि एग्जिट पोल में बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाए जाएंगे और एग्जैक्टली नतीजे वही आएंगे। तब खास करके कांग्रेस किस मुंह से कहती कि ये नतीजे जो है ऐसे नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या है। वो मीडिया या बीजेपी आज छाती ठोक के कह रही है कि एग्जिट पोल ने जो दिखाया था वो बिल्कुल सही आए हैं नतीजे। और आपके नेता राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि एग्जिट पोल सही नतीजों के नज़दीक होते हैं, एग्जिट पोल तकरीबन सही होते हैं। ये दो वजहें मेरे हिसाब से क्लियर मुझे पहले ही लग गया था कि ये चुनाव पलट चुकी हैं और कांग्रेस के लिए तो खास करके गेम खराब कर चुका है राहुल गांधी की एको स्टेटमेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से चुनाव हारे हैं या स्पेशली कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है? नहीं, वजहें बहुत हैं। अब आने वाले कुछ दिनों तक मैं बिहार को लेके जो वीडियोस बनाऊंगा, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को शायद वो बुरा लगे, अच्छे ना लगे, लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहूँगा। आप लोग अब कड़वा सुनना भी शुरू कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ तारीफ से कुछ नहीं होगा। सच्चाई जानना, आपको सच्चाई सुनना भी सीखना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर क्या गलत हो रहा है, कांग्रेस कैसे हवाई गेम खेलती है, कैसे राहुल गांधी को भी गुमराह किया जाता है, ये सब चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव खबरों का ही आप इंतज़ार करो। ऐसा नहीं होता, कई बार नेगेटिव खबर में भी बहुत अच्छे पॉजिटिव संदेश जुड़े होते हैं, बशर्ते कि उससे कोई सीखने वाला हो। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस में सीखने की परंपरा कहीं 80 के दशक में ही छूट चुकी है। उसके बाद वो सीखने की परंपरा कांग्रेस में आई ही नहीं। अब बिहार चुनाव में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे थे। आप जरा इन तीनों के बयान सुनिए। पहले अखिलेश प्रसाद सिंह, कृष्णा अल्लावरू और पप्पू यादव। जरा एक बार इनके तीनों के बयान सुनिए। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं। दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। चल रही है जो चीज, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए, कांग्रेस कहाँ चुप कर गई? सब तो जब मीटिंग उटिंग में सब लोग बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तब पता चलेगा। अभी तो नीतीश जी को फिर से बधाई, एनडीए गठबंधन को बधाई। सर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये पहले ही से तय था कि अराजकता वाली सरकार नहीं आएगी।
गिरिराज सिंह तो विशेषज्ञ आदमी हैं ही, उनके बात को कौन काट सकता है अभी। चलिए, लगा कि लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का परिणाम है ये जनता ने सही मिलान दिया या फिर नहीं, ये सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट है। तो इससे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ कहने की स्थिति होगी। शेयरिंग का मसला क्या लगता है, ये सीट शेयरिंग जो लेट से हुआ या नहीं, वो तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अल्लावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। इन बयानों को मैं सुनाने का एक मकसद है, अभी आपको हल्का हल्का सुना रहा हूँ कि क्या है, बखिया मैं आने वाले दिनों में उधेड़ूंगा इनकी। ये तीनों के मैंने बयान आपको इसलिए सुनाए कि ये तीनों मेन कल्प्रिट है बिहार में, या कल्प्रिट थे या जिम्मेदार थे या तीन मेन चेहरे थे। इन्होंने जैसा कहा वैसा किया। लेकिन अपने जो कृष्णा अल्लावरू है या फिर पप्पू यादव है, उस पर आने से पहले आज मैं बात इस वीडियो में अखिलेश प्रसाद सिंह की कहना चाहता हूँ। कई बार कह चुका हूँ, कोई सुनता नहीं है, फिर भी कहूँगा। पहला, रिश्वतखोरी कारण हार का, कांग्रेस की बुरी गत का। दूसरा, एग्जिट पोल को सही ठहराना। तीसरा, जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो अखिलेश प्रसाद सिंह है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो गेम खेली है बिहार में कांग्रेस के लिए, सच कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की जगह कोई छोटी मोटी पार्टी होती तो अखिलेश प्रसाद सिंह उसको निपटा चुके थे। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे कांग्रेस की टिकट मांगते हैं, जब नहीं मिलती है तो कांग्रेस के इंचार्ज और कांग्रेस को गाली देते हैं और एक आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं देते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह इतने साल प्रदेश बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बिना हाईकमान को बताए अपने लिए राज्यसभा सीट की सेटिंग कर ली आरजेडी के साथ, और बदले में विधानसभा उपचुनाव की सीटें उनके लिए छोड़ दी। उसके बावजूद अखिलेश प्रसाद सिंह का कांग्रेस में बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन मुझे इसी नतीजे की उम्मीद थी। मुझे लग रहा था यही नतीजे आएंगे। लोगों को जब मैंने एक दो लोगों से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं 5 से नीचे ना सिमट जाए, तो लोग विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कैसी बातें कर रहा है तू। लेकिन आपके सामने है क्या हुआ है। मुझे क्यों ये विश्वास था? मुझे 2 वजह से विश्वास हो गया था कि यही नतीजे आएंगे। पहली वजह है कि इस देश ने दरअसल चुनाव करने छोड़ दिए। इस देश की जनता ने नेता चुनना, अपना नेता चुनना, अपना सेवक चुनना या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व चुनना बंद कर दिया है। इस देश की जनता ने अपने वोट बेचने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, मैं सख्त शब्दों में कह रहा हूं कि इस देश का वोटर रिश्वतखोर हो चुका है। जब रिश्वत चलती है तो फिर आपको मालूम है बड़े से बड़े चुनाव जीते जा सकते हैं। और रिश्वत कौन देता है? रिश्वत देने की हैसियत उसी की होती है जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सत्ता होती है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। बिहार इकलौता नहीं है। जिस दिन बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं को घोषित किए गए थे और चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद भी उनके खातों में वो जा रहे थे, उसी दिन समझ में आ गया था कि ये चुनाव पलट चुका है। उसी दिन समझ में आ गया था कि इस देश की महिलाएं मालूम नहीं क्यों नहीं समझती कि उन्हें ठगा जा रहा है। और बिहार में तो ज़्यादा ठगा गया। जो 10,000 दिए गए हैं वो उधार हैं कि आप कोई बिजनेस शुरू कीजिए, ना कि आपको मुफ्त में दिए गए हैं या आपका हक था। उसके बावजूद गेम पलट गई। जब कहा जाता है ना कि परिवार में अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, उसी तरह से बीजेपी ने इसे चुनावी गणित में बदल दिया है। बीजेपी जानती है कि परिवार में अगर आप एक महिला को खुश कर दो ना,
तो कट्टर से कट्टर विरोधी वोट भी आधे तो आपकी झोली में आ ही जाएंगे। बिहार से पहले महाराष्ट्र में यही देखा, कैसे लास्ट वक्त में जो है वो लाडकी बहना योजना ने पूरा चुनाव बदल दिया। उससे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देखा कैसे लास्ट मोमेंट पर लाडली बहना योजना ने चुनाव बदल दिया। हरियाणा में देखा कैसे चुनाव बदला एक ही स्कीम ने। और ये सिर्फ बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस को भी इसका ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस ने भी हिमाचल का चुनाव जो जीता था 2022 में, उसमें अहम रोल किसका था? वो रिश्वत का था। वो रिश्वत क्या थी? महिलाओं को 1500 रुपये और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। चलिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर हम साइड में रख दें तो 1500 रुपये महिलाओं का जो वादा था उसने गेम कांग्रेस के पक्ष में कर दी थी, क्योंकि इसका ऐलान प्रियंका गांधी ने खुद किया था। तो जब बिकता है, रिश्वत में वोट बिकता है, तो सिर्फ बीजेपी ही इसकी बेनिफिशियरी नहीं। हाँ, ये है कि बीजेपी ने हिमाचल जैसे राज्य को छोटा राज्य समझकर सोचा कि शायद वहाँ ना चले, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से सबक लेके बीजेपी ने उसके बाद बाकी सब जगह इसको चलाया, इस स्कीम को लागू किया और हर जगह फ़ायदा हुआ। जहाँ बिहार में उन्हें लग रहा था कि शायद, क्योंकि महाराष्ट्र में जो उन्होंने वादा किया था उस वादे के बाद वो पूरा नहीं कर पा रही और उसको लेके बहुत सारी जगहों पर खबरें आई, लोगों में आक्रोश था महाराष्ट्र में, तो पैंतरा बदला और सीधा 10,000 अकाउंट में डाल दिया कि छोड़िए 2,500, छोड़िए 3,000 की गिनती कहाँ गिन रही है, हम तो आपको सीधा 10,000 दे रहे हैं। और देखिए, बिहार जैसा राज्य जो गरीब राज्य है, जहाँ रोजी रोटी मजदूरी के लिए बिहार का आदमी देश के कोने कोने तक जाता है, वहाँ 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10,000 बहुत मायने रखता है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बात महागठबंधन को भी समझ में आ गई थी कि ये 10,000 ने गेम पलट दी है। प्रशांत किशोर को भी समझ में आ गई थी 10,000 ने गेम पलट दिया, इसलिए वो खुद चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं। तो ये तो है जो वजह है रिश्वतखोरी की, कि रिश्वत बीजेपी देती है, हर बार किसी न किसी रूप में देती है और उसका फ़ायदा हो रहा है। तो अब आप कहो कि हमारी चुनावी प्रक्रिया दुनिया में सबसे बेहतरीन है, ये है वो है, कुछ भी कह लो आप, प्रधानमंत्री जितना रेवड़ियों पर भाषण दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस पर पड़ता है कि कौन पैसे दे रहा है, वोट उसको मिलेगा। रिश्वतखोरी का ये सीधा साधा सा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये आज आपको मैं मोटे तौर पे, क्योंकि अभी तो हुआ है, चीज़ें, नतीजे आ ही रहे हैं, नतीजे आए हैं, मैं मोटे तौर पे 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। डिटेल में जाऊँगा तो आज ही 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं कल से बाकायदा 2-3 दिन इसी पे बात करूँगा। और आपको बताऊँ, राहुल गांधी को भी इन्हीं नतीजों की उम्मीद थी। जो मुझे उम्मीद थी वही राहुल गांधी को उम्मीद थी, इसीलिए राहुल गांधी नतीजों के आने से पहले ही विदेश यात्रा पर चले गए। वरना पंडित नेहरू की पुण्यतिथि हो और राहुल गांधी उनकी समाधि पर फूल अर्पण करने न जाएं, ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ बुजुर्ग सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश में ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था आज क्या होने वाला है। आज बीजेपी बड़े धड़ल्ले से लिस्ट, बाकायदा एक लिस्ट जारी कर रही है कि राहुल गांधी अब तक 95 चुनाव हार चुके हैं। वही बात राहुल गांधी जानते थे ये होगा, इसलिए वो फिलहाल अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए विदेश यात्रा पर चले गए। हालांकि मुझे लगता है कि जो बार बार विदेश यात्रा पे जाना और हर वक्त क्रूशल टाइम पे विदेश यात्रा पे जाना, ये स्ट्रेटजी या ये तरीका खास करके कांग्रेस के लिए तो अच्छा नहीं है और राहुल गांधी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये बार बार विदेश जाने का चक्कर क्या है, वो भी एक वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि वो दरअसल उसका कल्प्रिट या उसके पीछे की गेम
क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आज का मेरा निष्कर्ष तो यही है, ना बीजेपी जीती, ना जेडीयू जीता, ना गठबंधन हारा, ना जनता जीती। दरअसल जीती है रिश्वत। और ये जो सरकार अब बन रही है पिछले 3-4 राज्यों की तरह, ये भी मेरे हिसाब से रिश्वत की सरकार है। और रिश्वत की सरकारों से आम जनता को उम्मीद करना अपने आप को छलावा देने के बराबर है। फ़िलहाल इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर बातें कड़वी भी लगी हों तो भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ आप लोग दोगे, मुझे मालूम है, वो ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।